आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय वन सेवा परिवीक्षा अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने पर दिया जोर। राष्ट्रपति ने राजभवन देहरादून के वर्चुअल टूर का लोकार्पण किया। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेहतर कल के लिए लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना महत्वपूर्ण। और चारधाम यात्रा मार्गों पर लगभग 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स पर तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं वीरेंद्र दत्त गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के जरिए यह कार्य बेहतर ढंग से किया जा सकता है। श्रीमती मुर्मू आज देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। पृथ्वी की जैव विविधता एवं प्राकृतिक सुंदरता का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे हमें अति शीघ्र करना है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के जरिए मानव जीवन को संकट से बचाया जा सकता है। इसीलिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों में बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ उनको दायित्व को। राष्ट्रपति ने भारतीय वन अकादमी के विशेषज्ञों से जलवायु की आपातकालीन स्थिति को देखते हुए प्रशिक्षार्थियों के पाठ्यक्रम में यथोचित संशोधन करने की अपेक्षा की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकताएं मानव केंद्रित होने के साथ साथ प्रकृति केंद्रित भी होनी चाहिए। श्रीमती मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए इससे बचाव के लिए वनों के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जंगलों के महत्व को जानबूझकर भुलाने की गलती मानव समाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि मनुष्य पृथ्वी के संसाधनों के स्वामी नहीं बल्कि संरक्षक हैं। संसाधनों के अनसस्टेनेबल दोहन ने मानवता को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विकास के मानकों का पुनः मूल्यांकन करना होगा। आज ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम पृथ्वी के संसाधनों के ऑनर नहीं है बल्कि ट्रस्टी है। हमारी प्राथमिकताएं मानव केंद्रित होने के साथ साथ प्रकृति केंद्रित भी होनी चाहिए। प्रकृति केंद्रित होकर ही हम सही अर्थों में मानव केंद्रित हो सकेंगे। क्लाइमेट चेंज की गंभीर चुनौती विश्व समुदाय के सामने है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की अनेक घटनाएं हो रही है। जंगलों के महत्व को जानबूझकर भुलाने की गलती मानव समाज कर रही है। हम ये भूलते जा रहे हैं कि वन हमारे लिए जीवन दाता है। यथार्थ ये है कि जंगलों ने ही धरती पर जीवन को बचाए रखा है। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2022 से 2024 कोर्स के 99 परिवीक्षा अधिकारियों को स्नातक की डिग्री दी गई। इनमें भूटान के 2 प्रशिक्षु अधिकारी भी शामिल हैं। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने कहा कि यह समारोह राष्ट्रीय वन धरोहर के संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में नए योग्य नेतृत्व का उत्थान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि भारतीय वन्य जीवन और वन्य जीव अध्ययन में उत्कृष्टता के लिए एक प्रमुख संस्था के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल ने कहा कि वानिकी पेशेवरों के रूप में अधिकारियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण शुरू होने जा रहा है, जहां उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों के विषम क्षेत्रों में वनाग्नि और बाढ़ जैसे आपदाओं से निपटने की चुनौतियां सामने होंगी। उन्होंने कहा कि इनका सामना केवल तकनीकी विशेषज्ञता के बल पर नहीं बल्कि तकनीकी लचीलेपन, बेहतर अनुकूलन क्षमता और संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के द्वारा ही किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी वनों और प्राकृतिक आवरण के अग्रणी संरक्षक हैं, जिन्हें जनजीवन, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन देहरादून के वर्चुअल टूर का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह भी उपस्थित रहे। राजभवन के इस वर्चुअल टूर के माध्यम से लोगों को राजभवन परिसर स्थित बोनसाई गार्डन, नक्षत्र वाटिका, राजप्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर, राजभवन आरोग्य धाम, राजलक्ष्मी गौशाला और पुस्तकालय के डिजिटल भ्रमण का अनुभव मिलेगा। यह वर्चुअल टूर दर्शकों को राजभवन देहरादून के विविध और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। वर्चुअल टूर राजभवन की वेबसाइट governor.uk.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है। इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित काफी टेबल बुक कर्तव्य पथ पर अग्रसर देवभूमि में सेवा के 30 माह भेंट की। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेहतर कल के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक वीडियो संदेश में कहा कि आपदाओं को अक्सर आर्थिक नुकसान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन इनका व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर वास्तव में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आपदा के बाद पुनर्निर्माण के प्रयासों में मजबूती के पहलू पर जोर दिए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं का प्रभाव सीमाओं से परे होता है और इससे निपटने के लिए देशों के बीच परस्पर सहयोग जरूरी है। 2 दिन का यह सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। प्रदेश में 4 धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य सरकार बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। दोनों धामों में स्थित अस्पतालों के लिए उपकरणों की खरीद शुरू हो गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती मेडिकल रिलीफ पॉइंट में की जाएगी। इसके लिए अन्य राज्यों के डॉक्टर भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। यात्रा मार्गों पर जगह जगह हेल्थ एटीएम स्थापित होने के साथ ही टेलीमेडिसिन की सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर 50 स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएंगी। जो स्क्रीनिंग पॉइंट्स हैं, लगभग 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स हमने लगाए हैं रजिस्ट्रेशन एंट्री पॉइंट्स पे भी, और जहां से यात्रा शुरू होती है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वहां भी। और हंस फाउंडेशन के साथ साथ हमारे डॉक्टर्स भी रहेंगे। और जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, POCT डिवाइस जिनको बोलते हैं, जिसमें बेसिक पैरामीटर्स टेम्परेचर, BP, पल्स इत्यादि 28 पैरामीटर्स हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसके माध्यम से स्क्रीनिंग की जाएगी। जो हाई रिस्क यात्री हैं, जिनका कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है, उनसे हम लोग अंडरटेकिंग भी ले रहे हैं। हम लोग उनको अवगत भी करा रहे हैं कि रिस्क ये हैं, ताकि उनको सभी पैरामीटर्स के बारे में पता रहे। इसके अलावा 4 धाम यात्रा के लिए राज्य सरकार ने 11 भाषाओं में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, ताकि विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालु अपनी भाषा में स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देशों का पालन कर सकें। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को यात्रा शुरू होने से पहले धाम में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं को सुचारू करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने लूप रोड, आस्था पथ, शेष नेत्र झील, चिकित्सालय के साथ ही मंदिर परिसर और पुरोहित आवास में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया और मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। अल्मोड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने आज राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फल सीमा में बनाए गए स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्ट्रांग रूम की 24 घंटे CCTV निगरानी की जा रही है। साथ ही वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी स्ट्रांग रूम की निगरानी करना चाहते हैं
तो उनके लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन के जरिए स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फुटेज प्रदर्शित कराई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय वन सेवा परिवीक्षा अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने पर दिया जोर। राष्ट्रपति ने राजभवन देहरादून के वर्चुअल टूर का लोकार्पण किया। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेहतर कल के लिए लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना महत्वपूर्ण। और 4 धाम यात्रा मार्गों पर लगभग 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स पर तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।